तो अपवर्क एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आप एज अ फ्रीलांसिंग कर सकते हो किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती हो, चाहे आपको वेब डिज़ाइनिंग आती हो, या आपको 3D मॉडलिंग आती हो, आप राइटर हो या एक्स वाई जेड आप कुछ भी हो, आप अपवर्क पे एक पर्टिकुलर कैटेगरी में जितनी चाहे उतनी मर्जी आप जॉब ढूंढ सकते हो और उसको कर सकते हो। तो क्वारंटाइन चल रहा है तो सब सोच रहे हैं कि घर पे बैठे हुए काम करा जाए, एंड पर्सनली मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना ये जो फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर फ्रीलांसिंग करी जाए। तो मेरी पहली प्रायोरिटी अपवर्क थी, जिस पे मैंने अपनी प्रोफाइल अराउंड 2 साल पहले बनाई थी, लेकिन उन्होंने कभी अप्रूव नहीं करी। उनका काफ़ी स्ट्रिक्ट मॉडल है आई थिंक, कि वो अप्रूव सभी की नहीं करते। अगर उनके पास एक ही कैटेगरी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा फ्रीलांसर हैं तो वो बाकियों की उस पर एक्सेप्ट नहीं करते। जब तक उनका कस्टमर बेस ना बढ़ जाए, उनकी कस्टमर डिमांड ना बढ़ जाए। तो पता नहीं, आई डोंट नो हाउ, उन्होंने मेरी प्रोफाइल एक्सेप्ट कर ली और मैं बड़ा खुश हुआ कि भाई अब मज़ा आ गया, ऊपर पे काम मिलेगा। तो मैंने अपनी प्रोफाइल सेटअप करनी स्टार्ट करी, और मैंने क्या करा, मेरी सिस्टर है, तो मैं उनके लिए ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपवर्क की प्रोफाइल को किक स्टार्ट दिया जाए और अपने एक ऑफलाइन क्लाइंट को अपवर्क पे लाया जाए एंड उनसे रिव्यू लिया जाए। तो मुझे नहीं पता था कि ये अपवर्क के लिए बिल्कुल गलत है, और वो इस चीज़ के लिए मुझे पूरा ही बैन कर देंगे। तो मैंने उनके लिए अपवर्क पे काम किया और उन्होंने मुझे अच्छा रिव्यू दिया। और अपवर्क ने स्टार्टिंग में कुछ नहीं बोला, लेकिन जब मेरे पास कम से कम 3 से 4 जॉब आ चुकी थी, जब मैं उनके लिए वर्क कर रहा था, तब अपवर्क का मेरे पास मेल आता है एक दिन सुबह सुबह कि योर प्रोफाइल हैज़ बीन सस्पेंडेड इंडेफिनिटली। इंडेफिनिटली का मतलब हमेशा के लिए। अब अपवर्क की जो कम्युनिटी है, मैं वहाँ पे कुछ नया थ्रेड स्टार्ट नहीं कर पा रहा था, मैं वहाँ पे कुछ लिख नहीं पा रहा था। और जो अपवर्क का सपोर्ट सेंटर है, बस मैं उनसे वहीं पर ही बात कर रहा था। मैंने उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी, हर तरीके से उनको मना के देख लिया कि भाई मेरे जैसा टैलेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप प्लीज़ मेरी प्रोफाइल को रीइंस्टेट कर दो। ये गलती मेरे से अननोइंगली हुई है या जानबूझ के नहीं करी। और उनको मैंने पूरा सिनेरियो समझाया, लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने कहा कि ये आपके लिए फ्रस्ट्रेटिंग होगा, लेकिन यही हमारी पॉलिसीज़ है। तो अब देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या। क्या मुझे उसमें जो अब तक के मैंने पैसे कमाए थे, क्या मुझे वो मिले? हाँ, वो मुझे मिले। अपवर्क का ये कहना है कि जिन क्लाइंट के साथ आप वर्क कर रहे थे उस टाइम तक, जब आपकी प्रोफाइल सस्पेंड हुई, आप उनका वर्क कंप्लीट कर सकते हो, और जो वो पैसे आपको देंगे आप उनको अपने अकाउंट में ले सकते हो। तो पैसों के लिए तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो मैंने क्या करा, मैंने एक दूसरी प्रोफाइल बनाई, सेम नाम से, सब कुछ सेम। मैंने कहा नई प्रोफाइल बनाते हैं, क्या पता अपवर्क वाले इसको चलने दें, क्योंकि ये तो ज़ीरो रिव्यूज़ से स्टार्ट हुआ हुआ है, सब कुछ नया है। तो मैंने जैसी प्रोफाइल बनाई, अगले दिन उस पर भी मेल आ गया कि आपका अकाउंट सस्पेंड हो चुका है। तो मैंने कहा कि इसका कुछ नहीं हो सकता। फिर मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स की वीडियो देखी कि सस्पेंड का मतलब क्या है। तो मुझे पता चला कि सस्पेंड काफ़ी टाइप के होते हैं, सिर्फ एक ही टाइप का सस्पेंशन नहीं होता, कुछ टेम्परेरी सस्पेंशन होते हैं। जैसे कि आपने अगर अपना एक टाइम पर अपवर्क वाले आपकी प्रोफाइल को वेरीफाई करने के लिए आपका कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ मांगेंगे, और वो आपको देना पड़ेगा। तो उसमें अगर आप आधार कार्ड अपलोड नहीं करते, या ड्राइविंग लाइसेंस, या कोई भी गवर्नमेंट इशूड आईडी जो अपर वाले आपसे मांगते हैं, अगर आप वो अपलोड नहीं करते तो वो आपका अकाउंट सस्पेंड कर देंगे। लेकिन वो टेम्प्रेरी सस्पेंड है। अगर आप अपना आधार कार्ड अपलोड कर दोगे या कोई भी आईडी अपलोड कर दोगे तो आपका अकाउंट रिइंस्टेट हो जाएगा। लेकिन मेरे केस में आप कुछ भी कर लो, आपका अकाउंट रिइंस्टेट नहीं होना। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने अपवर्क ही छोड़ दिया। फिर मैंने फाइवर पे अपना गिग बनाया, फाइवर को पूरा पढ़ा, उसके ऊपर रिसर्च करी कि उस पर काम कैसे होता है। तो फाइवर एक अलग तरीके से काम करता है, वो अपवर की तरह काम नहीं करता कि हम जाके एक प्रोजेक्ट से बिडिंग करें। फाइवर पर गिग्स बनती हैं, एंड फाइवर के ऊपर मैं एक पूरी लंबी वीडियो बनाने वाला हूँ, जो आप देखना ज़रूर। उसके लिए आप मुझे सब्सक्राइब करके रखो और लाइक करो वीडियो को, ताकि मुझे पता चले कि हाँ आप देखना चाहते हो। फाइवर पर मुझे सक्सेस मिली है, और अपवर्क पर भी मुझे सक्सेस मिल ही रही थी। ये मेरा पहला प्लेटफॉर्म ऐसा था जिस पे मेरे जो भी टारगेट्स थे वो बिल्कुल सही लग रहे थे। मतलब जो मैं चाह रहा था वही हो रहा था। स्टार्टिंग में मुझे 4 जॉब मिल गई थी, अराउंड $50, कुछ $20 की थी, एंड इवन एक $10 की थी। तो अराउंड $100 से ऊपर मैंने 3 से 4 दिन में कमा लिए थे उस पर। लेकिन प्रोफाइल ही सस्पेंड हो गई तो क्या ही करें। तो फिर मैंने फाइवर पे गिग बनाया, एंड आप यकीन नहीं मानोगे, फाइवर पर गिग बनाने के 24 घंटे के अंदर मेरे पास एक $50 का ऑर्डर आ गया था। और वो गिग था यूज़र इंटरफेस से रिलेटेड।
24 घंटे के अंदर एक $50 का ऑर्डर आ गया यार मेरे पास। तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा, उसमें मैंने कैसे वर्क किया, उससे काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, क्योंकि अगर आप वो टेक्निक्स नहीं यूज़ करोगे तो आप पीछे रह जाओगे। क्योंकि फाइवर पे जो गिग्स हैं उनको रैंक करने के लिए काफ़ी सारी टेक्निक्स लोग आजकल यूज़ करते हैं, तो मैंने भी वही यूज़ करी। लेकिन कुछ चीज़ मैंने उनसे अलग करी ताकि मैं उनसे स्टैंड आउट करूँ और लोग मेरे गिग को ज़्यादा देखें। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी वो नई वीडियो आए इस चैनल पे तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए।